इसलिए हमें झूठ पाखंड का सहारा लेने की, पक्षपात करने की जरूरत ही नहीं है। तो भाटिया भगत जी, आप जी एक बार आप मुझे मैसेज कर दीजिए, जो सिम पे जो मैसेज आता है ना, वो मैसेज कर दीजिए, आपका नाम लिख दीजिए और आगे लिख देना कि भगत जी मेरा नंबर अनब्लॉक करो। दास को ध्यान रहेगा, दास आपका नंबर अनब्लॉक कर देगा यदि कर रखा होगा तो। मुकेश सैनी, मिनी बस ले लो। नहीं भगत जी, एवरेज कम आएगा, भाई बहनों की सेवा का दुरुपयोग होगा। एवरेज कम आता है, 6, 7, 8 का एवरेज आता है। लंबी रूट पे गाड़ी जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। और फिर मान लीजिए हमारे को 2 भक्तों को कहीं जाना है, तो 2 भगत मिनी बस लेके थोड़ा ना जाएंगे। आपकी सोच अच्छी है, लेकिन 2 भगत, अब मान लीजिए रेलवे स्टेशन से फोन आ गया, भगत जी हम 2 भगत हैं, तो 2 भक्तों के लिए मिनी बस जाएगी, भगत जी कितना खर्चा हो जाएगा। हमारे साधनों का सदुपयोग भी होना चाहिए, और सदुपयोग होगा तभी परमात्मा हमें उसके प्रतिफल में लाभ देगा। घर में हर मंथ रखने होते हैं क्या? देखो, ये 10वां अंश जो होता है, आप जो अपना कोई भी काम धंधा कर रहे हैं और आपको हर महीने यदि सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी में से आप जी हर महीने अपना जो 10वां अंश होता है, आपकी जो कमाई का जो 10% है, वो आप जी निकाल के रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कोई किसान है, अब किसान कहां से निकालेगा हर महीने? उसकी फसल तो 6 महीने में होगी तैयार। तो जब उसकी फसल तैयार हो जाए, तो उस समय वो अब किसान का कोई जो है वो 10वां अंश नहीं होता। उस समय वो अपने श्रद्धा अनुसार अपने अनाज को बेच के, या वो अनाज अपने गुरुदेव से आज्ञा लेके वो आश्रम में दान कर सकता है। जब गुरुजी हो, गुरुजी की पीठ पीछे ये अनाज वगैरह दान नहीं करना। तो जब किसान भाई की जब फसल निकल के तैयार हो जाए, परमात्मा जब उसको प्रॉफिट दे, उस समय वो अपनी इच्छा अनुसार अपने परमात्मा को जाके अपने हाथों से दान करे। वो हर महीने नहीं निकाल सकता। 10वें अंश का भैया रखते हैं, अच्छी बात है, रखना चाहिए सभी को। दास तो नीच है, निकम्मा है, दास तो नहीं निकाल पा रहा। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, मालिक दया करना। ज्योति का पैसा भाई हमें केवल आप जी सेवा के रूप में लिखवा सकते हैं, वो चाहे ज्योति का हो चाहे पाठ का हो। हमें ज्योति पाठ के नाम से ना लिखवाना, बाद में जब गुरुजी आए तो आप जी उनको दे सकते हैं। भाई हम सरिता दासी गुरुजी की दया से दुकान खोलने जा रही हैं। बहुत अच्छी बात है बहन जी। अगर आप दुकान खोलने जा रही हो, सबसे पहले परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करना, और जब दुकान खोलो तो आपने कोई उद्घाटन नहीं करना है, किसी को कोई लड्डू समोसे नहीं बांटने हैं। जब आप दुकान खोलो या उससे पहले जब आप दुकान की साफ सफाई करो, तो अगर आप सुबह साफ सफाई कर रही हो तो आप परमात्मा की ज्योति जला दें और मालिक का मंगलासन कर दें। दोपहर का समय है तो मालिक की ज्योत लगा के असुर निकंदन रमैनी कर लें। शाम का समय है तो मालिक की ज्योत जला के संध्या आरती कर लें। वही हमारा सबसे बड़ा जो है उद्घाटन है। बोलेरो कैंपर गाड़ी ले लो। विचार करेंगे भगत जी, कुछ ऐसा ही परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं। 10 से 15 लाख के बीच में जो भी गाड़ी 8 या 10 सीटर आ जाए, जिसमें कम से कम हमारे 8-10 भाई बहन आराम से आ सकें, और जो गाड़ी थोड़ा रफ एंड टफ हो, जो लंबे रूट पे भी जा सके, तो आप जी का इस जो सुझाव है वो मान्य है। परमात्मा दया करेंगे, हम उस पर विचार करेंगे बैठ के। ज्योति पाठ की भी सेवा में लिखवा सकते हैं, बिल्कुल लिखवा सकते हो भगत जी, लेकिन ये सोच के ना लिखवाना कि हम ज्योति पाठ करवा देंगे। नहीं, आप केवल सेवा में लिखवा सकते हो। और हमें वो ज्योति पाठ का आपने तो परमात्मा के नाम पे निकाल के रखा है, वो तो लग गई आपकी उसी समय। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, वो तो उसी समय परमात्मा ने स्वीकार जो है वो कर लिया। लेकिन हमें जो सेवा आप लिखवाओ, केवल सेवा के नाम पे लिखवाना, ज्योति पाठ के नाम पे ना लिखवाना। भले आपके पास ज्योति पाठ का ही पैसा क्यों ना हो, क्योंकि वो आपके पैसे का सदुपयोग होगा। सत्साए मुफ्ती सुप्ती क्या है? मारुति सुजुकी। मैं सोचा मुफ्ती सुप्ती, अभी क्या मुफ्ती सुप्ती आ गई। नहीं बहन जी, बहुत छोटी गाड़ी है, लंबे रूट पे जा भी नहीं पाएगी। देखते हैं बाकी और कोई। आज मालिक ने सेवा की प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। जय हो बंदी छोड़ की, सत्यनारायण दास। बिल्कुल भगत जी, जैसे भाव होते हैं परमात्मा उसी अनुसार। और पहले परमात्मा अपने बच्चों को तैयार करते हैं ज्ञान आधार से। जब भगत ज्ञान आधार से तैयार हो जाते हैं, अपने भाई बहनों पे वो विश्वास करने लग जाते हैं, उसके बाद परमात्मा सेवा लगाते हैं, ताकि लेने वाला कोई दुरुपयोग ना करे, देने वाले को शंका ना हो। सत्साई पवन भगत जी, मैं पंजाब से हूं, मैंने भी कुछ मालिक की सेवा में रखा हुआ। बिल्कुल बहन जी, ये क्या मैसेज था भाई? अनिल दास पठानकोट पंजाब से हूं, मैंने भी कुछ मालिक की सेवा में 10वें अंश का पैसा निकाल के रखा भगत जी। बिल्कुल आप सेवा में भेज सकते हैं भगत जी, आप अपनी एंट्री करवा सकते हैं लाइव खत्म होने के बाद, पहले कोई फोन ना करना। चांद की आकर लॉकेट है जो सोने का है, उसी को लेकर ज्योति का संकल्प लिया था। नहीं भगत जी, लॉकेट में हमने ज्योति
जो लॉकेट हम पहनते हैं गुरुजी का, पहली बात तो केवल गुरुजी की फोटो होनी चाहिए। अगर उसमें पीछे दाढ़ी मूंछ वाले की फोटो है तो बिल्कुल नहीं आपने रखना। लॉकेट पहनो तो केवल अपने गुरुजी की जो है छवि वाला पहनो आगे पीछे, और वह ना पहनोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लॉकेट में परमात्मा नहीं है। अगर आपने लॉकेट को सोने या चांदी में जड़वा रखा है तो ये मूर्खता है, अज्ञानता है। आप उस सोने चांदी को निकाल के बेच दो, लॉकेट को सिंपल तरीके से पहनो भगत जी। सोना बेचे नहीं है, बेचकर सेवा में दे सकते हैं पवन भैया जी, बिल्कुल दे सकते हो बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है। दुखी होके सेवा नहीं करना, परेशान होके सेवा नहीं करना, आसानी से आप कर सकते हो, आपका कोई विरोध नहीं है, ठीक। दुखी होके नहीं करना बहन जी, क्योंकि हम अपनी कोई जमीन खरीदने के लिए नहीं ले रहे। ये पवन दास अपना मकान बनाने के लिए पैसा नहीं ले रहा है। घनश्याम दास 1 लाख रुपया, इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपया। घनश्याम दास जी, जो भी आपको परमात्मा प्रेरणा करे, आप जी फोन कटने के बाद में, और जैसे दास का फोन हो सकता है 1-1 घंटा बिजी भी जा सकता है, तो आप बार बार फोन ना करें, 10 मिनट बाद कर लें, आधे घंटा बाद कर लें, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों के फोन आएंगे ना, इसलिए। अरे कहाँ गए तुम दीपक? एक वो लाओ, एक पेन और एक लंबा सा रजिस्टर नहीं इग्नोर। कहाँ से लाओगे? है तो वो दे दो, कहीं रखी होगी ना। हाँ तो वो निकाल के दो। तो परमात्मा दया करें, आप जी इस प्रकार से अपनी सेवा कर सकते हैं। तो दास को लगता है बस सब, और तो कोई संशय वाली बात तो है नहीं, कोई जो बातें थी दास ने आपको बताई दी हैं। बाकी दास बीच में एक बार और लाइव आएगा और भाई बहनों को सूचना दे देगा। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके उतना, आज आत्मा खुश हो गई। बिल्कुल भगत जी, जब हमारी इच्छा थी सेवा करने की, जब परमेश्वर ने रजा बख्शी, अब आज से पहले हम खुद आपको मना किया करते थे। विदेशों से हमारी माता बहनों के फोन आते थे 2-2, 3-3 लाख रुपए के लिए, हम मना करते थे, नहीं बहन नहीं भेजना, उनकी आत्मा दुखी होती थी। जापान से हमारी बहन है, वो बहुत परेशान, भगत जी मैं टोक्यो में रहती हूँ, आप क्यों नहीं लेते पैसा? नहीं जरूरत है तो नहीं लेंगे, जब जरूरत होगी तो सबको बताएंगे। ये छुपम छुपी का खेल नहीं है, सबको बताएंगे कि इस चीज के लिए पैसा चाहिए, और वो चीज आपकी आंखों के सामने होगी जब आप सात संगतियों में आओगे कि भगत जी आप लोगों ने इतनी सेवा की थी, और ये हम लोग आपकी सेवा के लिए परमात्मा की सेवा में सामान लाए हैं। उसमें लगा दे, पावर बैंक में लगा दे। सत्साहेब आ गए, दया परमात्मा, सत्साहेब तो कर लो। अरे आ जाओ यार, इतना भी क्या डरना भाई, आजा भाई बहन आए, सत्साहेब करो। ये हमारे भगत जी हैं, किशन दास जी हैं। मैं तो इनके आगे छोटा सा लग रहा हूँ, ये बहुत 6.5 फुट के हैं। परमात्मा की दया है इन पे। अभी आए हैं दास, अभी बुलंदशहर से आए था, तो ये भगत जी कह रहे थे भाई आप कब आओगे, थोड़ी बातचीत हो जाएगी परमात्मा की। तो दास ने इनको बुलाया है, मालिक की हम चर्चा भी करेंगे। तो दया परमात्मा की। बैठो, भगत जी को पानी वाणी पिलाओ, श्रीखंड खिलाओ भगत जी को। श्रीखंड लेके आए थे सुबह भगत जी, सुबह कजोड़ भगत जी रात को ड्यूटी पे चले गए थे। लाओ इधर लाओ। फिर ये श्रीखंड है, ये हमारे यहाँ पे राजस्थान में मिलता है। मैंने खाए तो नहीं, क्योंकि दास को थोड़ा सा गला खराब हो रहा था। सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज है ये। गाय और भैंस के दूध से पता नहीं कैसे कैसे बनता है, बहुत इसको खाते हैं तो बड़ा मतलब अच्छी चीज है। कहने का मतलब ये है परमात्मा के दया से दास तो नहीं खा पाएगा, भी भगत जी को देंगे। लो जी, भगत जी को पकड़ाओ। नहीं, वो बाद के लिए लिया मैंने अभी। तो दया परमात्मा की। तो मैं एक बार पुनः याद दिला देता हूं। दास के दोनों मोबाइल नंबर इस लाइव वीडियो के ऊपर मैसेज में मैं अभी डाल दूंगा, और किसी भी नंबर पे कोई एंट्री नहीं करवानी सिवाय उन 2 नंबरों के जो दास के इस लाइव वीडियो के ऊपर मैसेज में मिलेंगे। और कंफर्म कर लेना, वही नंबरों पे आपने एंट्री करवानी है। दास की आवाज आप जानते हो, पहचानते हो। दूसरा, जो भी भगत भाई बहन ये वीडियो डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाले तो दास के दोनों नंबर जरूर डाले। हो सकता है कोई फर्जी आदमी भी इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पे वैसा यूट्यूब चैनल बना के डाल सकता है, और वो अपने मोबाइल नंबर भी डाल सकता है। तो आपने ध्यान रखना है मोबाइल नंबरों का। जो दास अपने मुंह से बता रहा है
वही मोबाइल नंबर होने चाहिए। एक बार और आराम से नोट कर लो। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा। उन दोनों नंबरों को नोट कर लो। उन्हीं नंबरों पे आपने फोन करना है, उन्हीं नंबरों पे आपने अपनी एंट्री करवानी है। और उन दोनों में से यदि किसी एक नंबर से आपके पास में फोन आए कि भगत जी आपने इस खाता नंबर में अपनी सेवा डालनी है, तो ही डालनी है उसी में, अन्यथा नहीं डालनी। और बहुत सोच समझ के दास की आवाज सुन लेना सबसे बड़ी बात है। नंबर भी आजकल ऐसे ऐसे सिस्टम है, आपके पास कोई फोन करेगा तो मेरा नंबर चला जाएगा, लेकिन दास से बात करके, परमात्मा दया करें, दास से बात करके, और जो जो भगत भाई बहन एंट्री करवा देंगे, दास लाइव में आके फिर उनका नाम भी बताएगा। सिर्फ नाम लेगा, क्योंकि बहुत सारे को दिक्कत होती है कि उनके परिवार वाले ना सुन ले, कोई और ना सुन ले, तो कोई दिक्कत नहीं। दास केवल नाम बोलेगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हमारी सेवा वहां पे जा चुकी है, हमारी एंट्री हो चुकी है। तो नंबर लिख लो, दोनों नंबर दास अंग्रेजी में बोलेगा। सबसे पहला नंबर है 8769 5484 94। ये पहला नंबर है। एक बार फिर से लिख लो, दास हिंदी में बोल रहा है। 8 7 6 9 5 4 8 4 9 4। दूसरा नंबर है 8273 8495 60। ब्रज मोहनदास भगत जी, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। सेवा के लिए मैसेज डल रहा है बड़े भाई। गंगा जी नहलाने के लिए नहीं लेके जा रहे सत साहिब। हिंदी में 8273849560। अच्छा, दास मिक्स कर गया। 8273 8495 60। ये 2 नंबर हैं। इन दोनों नंबरों का विशेष ध्यान रखना। और दास की आवाज। और ये परीक्षा है पुण्यात्माओं। कुछ भगत भाई बहनों को ये जो सेवा के लिए दास ने सतगुरुदेव जी की प्रेरणा से जो मैसेज डाला है, कुछ एक सत्सेवकों की इस वीडियो से भी छटनी होगी। उनके मन में भी काल प्रेरणा से दोष उत्पन्न हो जाएगा कि लो जी, इन्होंने भी पाखंड शुरू कर दिया, इन्होंने भी मैनेजमेंट की तरह संगत को लूटना शुरू कर दिया। तो आप बहुत सावधान रहना पुण्यात्माओं। एलिगेशन लगेंगे, विरोध करने वाले भी आएंगे। आपने अपना डिसीजन ज्ञान आधार से स्वयं लेना है, दुनिया को देख के नहीं चलना है। आपको उचित लगे, आपको सही लगे, आपकी आत्मा अंदर से गवाह दे। अगर आप मर्यादा में हैं तो आत्मा परमात्मा की है, आपको भटकने नहीं देगी, आपको सही मार्गदर्शन देगी। अगर आपकी आत्मा अंदर से गवाह दे कि हमारी सेवा का दुरुपयोग नहीं होगा और इससे बढ़ के मौका हमें आगे आने वाले समय में नहीं मिलने वाला, उसके बाद आप जी एंट्री करवा लेना। अन्यथा आपके प्रति हमारा प्यार प्रेम वो ही रहेगा, चाहे आप 1 रुपया भी ना दो। आप दोगे, अपने लिए दोगे, आपकी सेवा लगेगी, आपके भाई बहनों की सेवा में होगा। नेपाल से दास की 15,000 रुपये स्वीकार कीजिए। ठीक है भगत जी, जो भी परमात्मा करवाएं आप जी एंट्री करवा देना। और अगर एक बार आपका फोन ना लगे, एंगेज आवे, बिजी आवे, तो पुण्यात्माओं जल्दबाजी ना करना, 10-15 मिनट बाद में रुक के फिर करना। और ये 7-8 दिन तक हमारा ये अभियान चलेगा केवल एंट्री करने का, उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा। तो इसी के दास अपने शब्दों को विराम देता है परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से। आप सभी भाई बहन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे डालें, क्योंकि ये धर्म का मार्ग है, खुला मार्ग है। हम कोई चोरी नहीं कर रहे, सब कुछ खुल्लम खुल्ला है यहाँ पे। हम इनकी तरह चोरी नहीं करते। हम ज्योति पाठ का पैसा जाट आरक्षण में नहीं लगाते। हम दान का पैसा आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में नहीं लगाते। ये खुला मार्ग है, परमात्मा का मार्ग है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। मालिक ने विधान से परिचित करवा दिया है। तो दास अब अनुमति चाहता आप सभी भाई बहनों से
बीच में एक बार आके आपको दास और थोड़ा सा जो है सूचित कर देगा सेवा के विषय में। पवन भाई जो मेरी क्या है भाई, अब मैसेज चले गए ऊपर, दास को ध्यान नहीं, मैसेज बार बार बहुत ज्यादा आ रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, नॉर्मली मोटा मोटा आपको समझा दिया है। जो भगत भाई बहन वीडियो के बीच में जुड़े हैं लाइव, उनसे प्रार्थना है वीडियो को दोबारा से और फिर से एक बार देखें, शुरू से वीडियो को देखें, समझें, उसके बाद अपना डिसीजन लें। सत साहिब, बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।